शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं। ये वेद ज्ञान का प्रवाह है, वेद का स्वाध्याय का क्रम चल रहा है। जिस सूक्त की हम चर्चा कर रहे हैं उस सूक्त का नाम अक्ष सूक्त है, इसलिए इसका देवता अक्ष है, इसका ऋषि ऐलूष है। इस मंत्र के 2 विभाग हैं इस सूक्त के। इसके कुछ मंत्र जुए की प्रशंसा में हैं और बाद के मंत्र उसकी निंदा में हैं। इसकी प्रशंसा में इसलिए हैं कि मनुष्य क्यों क्यों आकर्षित हो रहा है और उसके अंदर उसका क्या प्रभाव है जिसके कारण से मनुष्य विचार करने के लिए बहुत योग्य होने पर भी समर्थ नहीं होता, और जब वो परिणाम आ जाता है तो उस परिणाम में उसकी क्या गति बनती है, ये आगे के मंत्रों में है। अभी हम पहला प्रकरण देख रहे हैं जिसमें जुए की जो कार्यकारिता है, तीव्रता है, अर्थात उस भावना के पीछे जो हमारे अंदर तीव्र आकर्षण है वो कैसा होता है और वो क्यों होता है, इसकी चर्चा है। मंत्र है त्रिपंचाशः क्रीडति व्रात येषाम् देव इव सविता सत्यधर्मा उग्रस्य चिन्मन्यवे नानमन्ते राजा चिदेभ्यो नमयित कृणोति। अर्थात जुए के जो पासे हैं, साधन हैं, उपाय हैं, उसकी जो मनोवृत्ति है वो कितनी भयंकर है, उसके अंदर कितना सामर्थ्य है, ये इस मंत्र में बताया है। इस मंत्र के शब्दों पर यदि हम विचार करें, त्रिपंचाशः क्रीडति व्रात येषाम्, व्रात समूह को कहते हैं। येषाम् व्रातः, ये जो पासों का समूह है। त्रिपंचाशः, वैसे तो संख्या यहां दिखाई दे रही है, लेकिन व्याख्याकारों ने इसकी संख्या के बजाय इसके प्रभाव को लिया है। मतलब सभी दिशाओं में प्रभाव करने वाली हैं, सब परिस्थितियों में प्रभाव डालने वाली हैं। इनका जो समूह है वो सब ओर से प्रभावकारी है। त्रिपंचाशः क्रीडति व्रात येषाम्, इसमें मंत्र में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं। पहली बात वो कहते हैं देव इव सविता सत्य धर्मा। दूसरी बात कहते हैं उग्रस्य चिन्मन्यवे नानमन्ते। और तीसरी बात कहते हैं राजा चिदेभ्यो नमयित कृणोति। अर्थात ये जो बुराई है ये कितनी प्रभावशाली है, ये हमारे ऊपर कितनी हावी होती है, हम इससे कितने दबे हुए होते हैं, वो इन 3 उदाहरणों से पता लगता है। ये कहता है कि ये जो पासे हैं इनका जो खेल है ये ईश्वर की तरह प्रभावकारी हो जाता है। देव इव सविता सत्य धर्मा। सविता सूर्य को कहते हैं। जैसे सूरज अपनी चमक, अपनी गति, अपनी प्रखरता कभी नहीं छोड़ता, उसके धर्म कैसे हैं? सत्य हैं। अर्थात उसके जो नियम हैं, उसके जो व्रत हैं वो सत्य हैं। यहां देव इव सविता सत्य धर्मा,
यहां धर्म शब्द का प्रयोग किया है। और एक दूसरे मंत्र को आप देखेंगे, वहां इसके इन्हीं नियमों के लिए व्रत शब्द का प्रयोग किया है। वो क्या शब्द हैं? जैसे हम उपनयन संस्कार में व्रतों के लिए प्रतिज्ञा कराते हैं, तो वहां एक मंत्र पढ़ते हैं, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। उसी क्रम में सूर्य व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, चंद्र व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, वायु व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। अर्थात जो नियम अग्नि के हैं, जो नियम सूर्य के हैं, जो नियम वायु के हैं, ये सारे नियम अग्नि के, चंद्र के, वायु के, सूर्य के, ये सत्य नियम हैं। अर्थात इनके नियमों में कभी बदलाव, परिवर्तन, मनचाहापन नहीं होता है। ये कभी इच्छा से देर में या इच्छा से जल्दी नहीं आ सकते हैं। ये एक निश्चित धुरी पर निश्चित समय से गति करते हैं, और इसलिए इनका जो नियम है, इनका जो धर्म है, इनका जो व्रत है, वो सत्य है, शाश्वत है, कभी भी बदलने वाला नहीं है। वैसे ही इस जो खेल है, इसका भी जो परिणाम है वो निश्चित है। उसके प्रभाव को हम मिटा नहीं सकते, उसकी दी हुई चोट को हम भुला नहीं सकते, उसका दिया हुआ ताप जिससे हम बच नहीं सकते। तो इसलिए यहां कहा है देव इव सविता सत्य धर्मा। अरे जैसे सूरज जो है अपने तीव्र प्रकाश से संतप्त करता है, वैसे ये खेल जो है, जो इसको खेलने वाले को उसी तरह से संताप युक्त बना देता है। देव इव सविता सत्य धर्मा। और एक रोचक शब्द इसमें आया, उग्रस्य चिन्मन्यवे नानमन्ते। कोई आदमी इन पर आक्रामक होना चाहे, इन पर क्रोध करना चाहे, इनके ऊपर अनुशासन डालना चाहे, आप इनसे बच तो सकते हैं पर इन पर नियंत्रण नहीं कर सकते। उग्रस्य चिन्मन्यवे नानमन्ते। कोई आदमी कितना ही उग्र हो, कितना ही महान हो, कितना ही बड़ा हो, वो उसको झुका देते हैं। वो इसके सामने प्रणत हो जाते हैं, दंडवत हो जाते हैं, लेट जाते हैं। इसके जो प्रभाव हैं, वो प्रभाव किसी की भी अकड़ को, किसी की भी अहंकार और अभिमान को टिकने नहीं देते। उग्रस्य चिन्मन्यवे मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत क्रोध हो, बहुत मन्यु हो, बहुत अनुशासन का सामर्थ्य हो, ऐसे व्यक्ति को भी नानमन्ते झुका देते हैं, नीचे गिरा देते हैं, उसके अहंकार को भग्न कर देते हैं, तोड़ देते हैं। राजा चिदेभ्यो नमयित कृणोति। हमारे यहां राजा प्रतीक है सामर्थ्य का, सत्ता का, अहम का, ऐश्वर्य का। लेकिन कोई राजा होकर भी जब इसको खेलने लगता है तो उसका राजापना यहां नहीं चलता। यहां तो उसके अपने नियम चलते, यहां तो उसको भी हारना पड़ता। हमारे यहां तो बहुत स्पष्ट उदाहरण है जिसकी हम पीछे भी चर्चा कर चुके। अर्थात जब जब इस समाज में इस प्रवृत्ति के लोग हुए, चाहे वो राजा ही क्यों न हो, उन्होंने सदा हार का मुख देखा है, पतन का मुख देखा है। महाभारत का सारा युद्ध जिसकी रचना इस जुए से शुरू होती है, इससे अच्छा क्या उदाहरण हो सकता है कि होने को तो राजा लोग हैं, लेकिन उनका राज्य इसको कोई काम नहीं आता। राजा जो है वो इसको हरा नहीं सकता, राजा इसको दबा नहीं सकता, राजा इस प्रवृत्ति के ऊपर
अपना शासन अनुशासन नहीं लगा सकता, उसको पराजित होना पड़ता है, उसको हारना पड़ता है, उसको इसके सामने नम्र होना पड़ता है। इसलिए यहां पर एक शब्द लिखा है, उग्रस्य चिन्मन्यवे नानमन्ते राजा चिदेभ्यो नमयित कृणोति। अरे वो राजा भी जो है वो इनके सामने माथा टिकाता है। ये उसके प्रभाव है। पहले मंत्र में हमने देखा था उसके अंदर उसकी पीड़ा देने की शक्ति, पीड़ा देने का प्रकार, उसमें हमने देखा था कि वो कैसे चुभता है, कैसे पीड़ा देता है, कैसे काटता है, कैसे नष्ट करता है। लेकिन यदि कोई ये सोचता हो कि मैं तो इन सब से तो बच जाऊंगा, अर्थात उससे होने वाले जो दुख कष्ट ताप उनसे तो बच जाऊंगा और अपने प्रभाव से मैं जीत जाऊंगा, मैं लाभ प्राप्त कर लूंगा, मैं सबको अपने वश में कर लूंगा, तो कहता है कि यह संभव नहीं है। इसलिए यहां तीन बातें विशेष रूप से कही हैं कि भाई इसका जो शासन है, जो इसके नियम हैं, इस नियम के आगे मनुष्य के नियम काम नहीं करते। अर्थात जब आप एक बार लोभ में पड़ जाओ तो फिर आपको दुनिया का कोई नियम नहीं बचा सकता। इसलिए हमारे यहां जब हम इस बात को समझाते हैं तो एक कहावत है कि दुनिया में कोई भी पाप क्यों होता है, कोई व्यक्ति कोई पाप क्यों करता है। तो इसके लिए एक छोटा सा कथानक होता है कि लोभ जो है वो पाप का बाप है। अर्थात समस्त जो पापी वृत्तियां हमारे अंदर आती हैं ना, वो इसलिए आती हैं कि हमारे अंदर लोभ के भाव पैदा हो गए हैं। वो लोभ के भाव जो हैं हमें अनुचित कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक आदमी जो सहज है, सामान्य है, सुखी है, अपने थोड़े से सीमित साधनों में संतुष्ट है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जब ये सोचने लगता है कि मेरे पास कुछ ज्यादा होना चाहिए, तो उसके अंदर एक दुष्प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। क्योंकि नियम यह है कि जो मेरा सामर्थ्य है उससे जो मैंने कमाया है वो तो मेरा अपना है, उस पर मेरा अधिकार है, उसको मैं व्यय करता हूं तो मुझे ये पता रहता है कि मेरा इतना है। लेकिन लोभ में ये स्थिति नहीं रहती। व्यक्ति जब लोभ में पड़ जाता है तो उसके अंदर कल्पनाएं जन्म लेती हैं और वो ये सोचता है कि मेरे पास असीमित आने वाला है, और वो असीमित आने की संभावनाओं से ही दो काम करता है। एक तो दुष्प्रवृत्तियों की ओर जाता है और एक अपव्यय करता है। उसको लगता है तो मैं तो अभी कल जीत जाऊंगा तो ये पैसा तो मेरे लिए थोड़ा सा है, छोटा सा है, और इसीलिए वो इस पैसे को जीतने के लिए लगाता भी है और बुराइयों में खर्च भी करता है। तो इस दृष्टि से यहां पर जो मंत्र में शब्द पढ़ा है वो ये कहता है, त्रिपंचाशः क्रीडति व्रात येषाम देव इव सविता सत्य धर्म। सत्य धर्मा देव इव, अर्थात दुनिया में जिनके सत्य धर्म हैं, सत्य व्रत हैं, उनके समान इसका भी व्रत ही है। अर्थात इसके परिणामों से कोई भी अपने को बचा नहीं सकता, इसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। तो देव इव सविता सत्य धर्मा। और बाकी जो दो विशेषण हैं वो दो विशेषण हमारे अहंकार को, हमारे बल को
उससे ऊपर है ये सिद्ध नहीं करते। अर्थात हमारा कितना भी बल हो, कितनी भी बड़ा शासन हो, कितनी भी बड़ी संपत्ति हो, एक विचित्र बात बुराई और अच्छाई के बीच में होती है। वो ये होती है कि अच्छाई से प्राप्त होने वाले थोड़े से साधन हमें बहुत देर तक सुख पहुंचाते हैं, बहुत देर तक हमारे काम में आते हैं, बहुत देर तक हमारे जीवन को चलाते हैं। इसके विपरीत बुराई से प्राप्त हुए हुए जो साधन हैं वो मात्रा में बहुत होने पर भी हमारे जीवन को लंबा देर तक चलाने में सहायक नहीं होते। क्योंकि मनुष्य के पास जब अच्छे साधनों के अभाव से, बुरे साधनों के काम योग से पैसा आता है तो मनुष्य के व्यय करने की, उसको खर्च करने की जो प्रवृत्ति है वो भी अमर्यादित हो जाती है और वहां वो पैसे को व्यय नहीं करता, उसको अपनी भाषा में हम कहते हैं लुटाता है। वो अपने अहंकार को प्रदर्शित करता है अपने धन के माध्यम से। और इसलिए वो जब इतना अधिक व्यय करता है जो उसके सामर्थ्य से परे का है तो उसे फिर झुकना पड़ जाता है। अतः राजा का धन भी जुए में कम पड़ जाता है और राजा का अहंकार भी जुए के सामने समाप्त हो जाता है, झुक जाता है। तो ये जो दो शब्द हैं, उग्रस्य चिन मन्यवे नानमन्ते, और दूसरा शब्द है राजा चिदेभ्यो नमयित कृणोति। मतलब जो राजा बनता है, राजा अपने को कहता है, राजा कहलवाता है, सब लोग उसी को नमस्कार करते हैं। लेकिन वो बैठा है यदि जुआ खेलने के लिए तो वो इनका प्रार्थी बन जाता है, इन पासों के सामने हाथ जोड़ने लगता है। वो अपेक्षा करता है कि ये मेरी इच्छा के अनुकूल गिरे और मुझे विजय दिलाएं। तो कहता है राजा चिदेभ्यो नमयित कृणोति। अरे बाकी की तो बात ही क्या है, यदि राजा भी खेलने के लिए बैठेगा, राजा भी यदि जुआरी बनेगा तो उसकी प्रवृत्ति भी इनके सामने झुकने वाली होगी, नमन करने वाली होगी। उग्रस्य चिन मन्यवे नानमन्ते, जो व्यक्ति अपने अहंकार के कारण किसी के सामने नहीं झुकता, जो सबको अपने अंदर झुकाने की बात करता है, झुकाने की इच्छा रखता है, लेकिन वो भी व्यक्ति जब इस धरातल पर आता है, इसके सामने बैठता है, तो उग्रस्य चिन मन्यवे नानमन्ते, वो भी सारा उसका मन्यु ठंडा पड़ जाता है। तो इस मंत्र के जो तीनों शब्द हैं, देव इव सविता सत्य धर्मा, उग्रस्य चिन्मन्यवे नानमन्ते, राजा चिदेभ्यो नमयित कृणोति, यह उनके सामर्थ्य अर्थात बुराई की ओर यदि हम झुक जाते हैं तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं रोक सकता। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा